नमस्कार, मैं हूं दीपिका नयाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चुनावी सफर में आज बात महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट यानी कि उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा नेता पूनम महाजन सांसद है। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की प्रिया सुनील दत्त को 1,86,771 वोटों से पराजित किया था। पूनम को इस सीट पर 4,78,535 वोट मिले, तो वहीं प्रिया को 2,91,764 वोटों पर संतोष करना पड़ा। देश की आर्थिक राजनीति कहे जाने वाला मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। सपनों की नगरी या माया नगरी के नाम से संबोधित किए जाने वाले इस शहर को भारत में अंग्रेजी हुकूमत के आगमन के साथ ही मुख्य बंदरगाह शहर के रूप में विकसित किया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय उत्पादित माल इन रास्तों से विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाता था। यही वजह है कि आज भी मुंबई को भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में गिना जाता है। उत्तर मध्य मुंबई की जनसंख्या 42,27,259 है, जिसमें से मात्र 6% लोग SC वर्ग के हैं। साल 1962 से लेकर साल 1971 तक यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1973 में इस सीट पर पहली बार उपचुनाव हुए, जिसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीता था। उसका जलवा 1977 तक यहां पर बरकरार रहा, तो 1980 का चुनाव जनता पार्टी ने जीता, लेकिन 1984 के चुनाव में यहां कांग्रेस की वापसी हुई। साल 1989 का चुनाव यहां पर पहली बार शिवसेना ने जीता। हालांकि इसके 2 साल बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को यहां सफलता मिली, लेकिन 1996 के चुनाव में यहां पर शिवसेना ने वापसी की। साल 1998 का चुनाव इस सीट पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने जीता, लेकिन 1999 के चुनाव में यह सीट एक बार फिर शिवसेना के पास चली गई। साल 2004 से लेकर साल 2009 तक यहां पर कांग्रेस का राज रहा। साल 2009 का चुनाव यहां पर मशहूर नेता सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने जीता था, लेकिन साल 2014 के चुनाव में प्रिया दत्त को भाजपा नेता पूनम महाजन के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। पूनम महाजन राव बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की बेटी है। 2009 में पहली बार घाटकोपर वेस्ट से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान पूनम महाजन की लोकसभा में उपस्थिति 79% रही है। इस दौरान उन्होंने 30 डिबेट में हिस्सा लिया है और 413 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,38,894 थी, जिसमें से मात्र 8,45,292 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। इसमें से पुरुषों की संख्या 4,72,265 और महिलाओं की संख्या 3,73,027 थी। आपको यहां ये भी बता दें कि साल 2014 का चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। आंकड़ों से साफ है कि इस सीट पर जंग कांग्रेस बनाम शिवसेना और भाजपा के बीच ही होती आई है। कभी सफलता कांग्रेस को मिली तो कभी शिवसेना या भाजपा को। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस सीट पर मुकाबला बराबरी का रहा है। देखते हैं इस सीट पर इस बार सिकंदर कौन बनता है। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई लोकसभा सीट की डिटेल के साथ। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।